बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। क्या गोल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा? पहली बात तो ये करेंगे 3700 से कितना एक ऊपर चला जाएगा भाई, और फिर इस डर और खौफ और एहतियात के तकाजे के तहत ये भी देखेंगे कि क्या ये एक चाल है, क्या ये बायर्स को, खरीदारों को फंसाने की चाल है या नहीं है। आज कई लोगों ने सोचा होगा या आर या पार, तो इन चार मौजूओं पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम टामकटोइयाँ मारें ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसे ही बातें करें बगैर किसी सबूत के और समझ के, तो पहले हम ये वीडियो देखते हैं ताकि उसमें हम सही तरह समझ सकें। जी, मज़ा तो उसी वक्त आता है जब आपको समझाया जाए कि ये रेजिस्टेंस लेवल्स क्यों बनाए गए और किस तरीके से बनाए गए। आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर टचिंग पॉइंट्स पर बनाए गए हैं। बड़ा आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 1 घंटे के चार्ट पर, H1 के चार्ट पर ये बने हुए हैं। अच्छा, ऊपर की जो रेजिस्टेंस है वो 3715 से 17 मैंने दी है। ये एक एरिया इसलिए मैंने मार्क किया कि ये यहाँ तक गई है। इसके बाद का एरिया अननोन है, लेकिन राउंड फिगर आ जाते हैं 25, 50, तो वो वहाँ तक भी ये जा सकती है अगर उस अपने इस 3715 से 17 के एरिए को तोड़ देती है। तो फिर हम राउंड फिगर्स पे ज़्यादा डिपेंड करने लगते हैं। आज का ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है, तो हमें बुलिश साइड पर ही बैठना है। ये ट्रेडिंग वालों को कह रहा हूँ। इसके अलावा जो फिज़िकल वालों को, तो वो मैं सारा कुछ समझा चुका हूँ। अब आती है बात पहली, ये वाली रेजिस्टेंस जो कि इस वक्त प्ले कर रही है, वो 88 से, यानी 3688 से 94 है। 3688 से 94 है, ये प्ले कर रही है। और इसका जो है वो नेक्स्ट ग्राफ में मैं आपको समझाता हूँ कि इसका हमने क्या करना क्या है। अब आ गया नेक्स्ट, जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो 64 से 70 बनेगी। और यहाँ से ये एक आइडियल एरिया है कि यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद मार्केट फिर अपना उठे। अगर रिट्रेस की तब, तो यहाँ तक अगर रिट्रेस करती है तो फिर हम बाइंग साइड को देखेंगे। अगर वहाँ से हमें कोई साइन मिला, कोई कैंडल पैटर्न वगैरह ऐसी नज़र आई, तो हम ज़रूर बाइंग लेंगे। और थर्ड एरिया जो है वो 37 से 45 का है। 37 से 45 का है, उसको भी हम सपोर्ट के तौर पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझते हैं। ये H4 के चार्ट से इस जगह को समझते हैं। ये जो हमारी रेजिस्टेंस चल रही है ना 88 से 94 की, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसने बाइंग साइड पे जाना हुआ तो बच्चों ये इस एरिए को तोड़ेगी, इसे रीटेस्ट करेगी। इसको रीटेस्ट कभी कभी नहीं भी करती रीटेस्ट, लेकिन रीटेस्ट करके अगर ये बाइंग पैटर्न देती है और आपको कोई सिग्नल मिलता है अपने मेंटोर की तरफ से, अपने टीचर की तरफ से, अपने ग्रुप ऑनर की तरफ से, या आपके किसी दोस्त, समझदार दोस्त की तरफ से, तो फिर आपने बाइंग साइड को देखना है। और फिर वही आपका पहला टारगेट जो है वो 3715 से 17 रहेगा। उसके बाद अगर सेलिंग है तो फिर ये यहीं से सेलिंग की तरफ जाएगी और इसका टारगेट 64 से 70, और अगर वो भी क्रॉस कर गया तो 37 से 45। जो मेरा फार्मूला है मुनाफा बुक करने का, उसको ज़रूर आजमाइएगा, बच कर रहिएगा। साथ साथ एक बात जहन में रखें कि SL आपका दोस्त है, बाकी कोई भी आपका दोस्त नहीं है। ट्रेंड के बाद ट्रेंड इज़ फ्रेंड, देन SL इज़ फ्रेंड। वीडियो आपने देख ली। अब सिलसिला ये है कि गोल्ड चल रहा है जी 3693 पे,
₹3,99,220 में बाइंग और ₹3,90,230 में सेलिंग हो रही है, जबकि रवा ₹3,86,200 में बाइंग और ₹3,86,900 में सेलिंग हो रही है। सिल्वर का रेट है 43.50 इंटरनेशनल रेट USD, जबकि इसकी जो बाइंग है वो ₹5520 में बाइंग और ₹5620 में सेलिंग हो रही है। अब हम बात करते हैं कि क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो वो मैंने आपको विद द ग्राफ समझाया है कि अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है 3688 से 94, तो फिर इसको रीटेस्ट करें। रीटेस्ट करने के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो ये 3700 को तोड़ सकता है, 3317 को भी तोड़ सकता है, और फिर क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा और फिर अपना रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। तो क्या वजह बनी? ये इस वक्त की रेजिस्टेंस को तोड़कर उसको रीटेस्ट करके अगर ऊपर गया तो ये फिर आपको जो है वो दे देगा, बाइंग दे देगा। उसके बाद समझ आ रही है ना बात? अब ये जो मेन चीज है वो क्या है कि क्या ये एक चाल हो सकती है? तो जी बिल्कुल ये चाल हो सकती है। बायर्स को थोड़ा सा और फंसाने के बाद रिट्रेसमेंट ड्यू है, रिट्रेसमेंट हुई थी, डरा दिया था, पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी थी, लेकिन जो गोल्ड के बढ़ने की वजूहात हैं वो बहरहाल इतनी स्ट्रांग भी नहीं है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़े, लिहाजा बड़ी एहतियात से बाइंग कीजिएगा। हमारे पास 50% मौजूद था, उसके बाद हमने मज़ीद 25% के लिए हामी भर ली है, ठीक है ना जी। तो 25% हम लेंगे क्योंकि बाइंग ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, तो बुलिश इज ट्रेंड, तो फिर हमारा तो बुलिश के साथ ही चलता है। हम तो कहते हैं बढ़ता जाए और बढ़ता जाए, ठीक है ना जी। तो बाकी हमने पहले आपको बिल्कुल मना किया हुआ था क्योंकि रिट्रेसमेंट हमें नज़र आ रही थी, वाज़े नज़र आ रही थी, लेकिन गोल्ड किसी भी पीर फकीर को, बड़े साईं को, किसी को भी जो है वो जो है नीचे डाल सकता है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात के अलावा। अल्लाह की ज़ात ही है जो गोल्ड ज़मीनों से पैदा कर देती है, जहनों में ख़रीदारी डाल देती है या जहनों में फ़रोख्त डाल दे, बस इतनी सी बात है, या कुछ ऐसे हालात पैदा कर दे, बाकी कोई नहीं मियाँ जी, बाकी ये पावल छावल भी कुछ नहीं। अच्छा जी, खैर, तो अभी आपको रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स देते हैं। रेजिस्टेंस 3688 से 94, फिर 3715 से 17, ये दो सपोर्ट्स हैं, सॉरी रेजिस्टेंसेस हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। फिर पहली सपोर्ट 3664 से 70, फिर 3637 से 45, ठीक है, ये दो सपोर्ट्स हैं और दो ही रेजिस्टेंस है। इनको सामने रखते हुए हम आज ट्रेड करेंगे। अच्छा जी, USD यानी डॉलर ₹282.35 का बाइंग, ₹282.50 में सेलिंग। यूरो ₹330.44 में बाइंग, ₹335.40 में सेलिंग। उसके बाद GBP यानी कि क्या कहेंगे पाउंड, वो है ₹379.31 में बाइंग, ₹385.24 में सेलिंग। AED ₹76.95 में बाइंग और ₹77.95 में सेलिंग। सऊदी रियाल ₹75.20 में बाइंग और ₹76.20 में सेलिंग हो रही है। अपनी आज की ट्रेड को इसी तरह मेंटेन कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।